सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हों या फिर किसी भी प्रकार की आप पेंशन लेते हों, जैसे कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन, आज का ये वीडियो आप सभी तमाम पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलते हुए वर्ष में सरकार ने पेंशन के कई नियमों में बदलाव किया है और जो कई पुराने नियम चल रहे थे उन सभी नियमों में संशोधन किया है और उन्हें नियमित रूप से लागू करने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। तो यदि आप भी पेंशन ले रहे हैं तो आपको इन नियमों को जानना जरूरी है, ताकि आपकी पहली बात तो जो बकाया पेंशन है वो समय पर आ सके, और दूसरी बात आपको नियमित रूप से आपकी जो पेंशन है वो मिलती रहे। तो इसके लिए आपको ये नियम जानने अनिवार्य हैं। यदि आपने इन नियमों के अनुसार अपना जो है पेंशन को अपडेट नहीं करवाया है तो अभी इन नियमों को जानें और अपने समय पर पेंशन प्राप्त करें। तो आइए जानकारी लेते हैं। देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, इन पाने वाले सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सरकार ने यहाँ पर जारी की है। जिसके भी परिवार में कोई भी सदस्य, जैसे कि दादा या दादी, माता पिता, दिव्यांग सदस्य या विधवा महिला, उनको पेंशन मिलती है, तो इस जानकारी को आप अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को आप जो पेंशन लेने वाले साथी हैं उन तक शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। देखिए, पेंशन को लेकर के सबसे बड़ी घोषणा सरकार ने यहाँ पर की है और घोषणा इस प्रकार से है। देखिए, दिसंबर 2025 के अंतिम दिनों में एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से तमाम देश में पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। जैसे कि पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। कितनी की गई है अभी अपन आगे जानने वाले हैं। इसके अलावा जो बकाया आपका भुगतान है उसका भी पेंशन है वो भी जारी होने वाली है और नए नियम वो भी लागू होने वाली हैं। और साथ ही 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई पेंशन आपको यहाँ पर जो है लागू होने वाली है। देखिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला भी सामने आया है। देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि पेंशन देना कोई दया की बात नहीं है, कोई दया नहीं है, और पेंशन धारक का अधिकार है। यदि कोई भी व्यक्ति पात्र है और उसके समस्त दस्तावेज पूरे हैं, जीवन प्रमाण पत्र उसका जमा है, तो बिना कारण पेंशन उसकी रोकी नहीं जा सकती है और जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अब पेंशन समय पर देना भी अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर पेंशन धारक को समय पर पेंशन देना अनिवार्य होगा। यदि आप समय पर पेंशन नहीं दे पाए हैं, अगर पेंशन देने में आपको देरी हो रही है, तो देरी होने पर जवाबदेहिता तय होगी। आपको जवाब देना होगा कि इस कारण से पेंशन देने में देरी हुई है। साथ ही शिकायत का अधिकार भी पेंशन धारक को मिलेगा। वो शिकायत कर सकता है अगर उसको पेंशन देरी से मिलती है तो। अब बात करेंगे पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के। देखिए, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन राशि में बड़ा इजाफा किया गया है। कई राज्यों में 3,000 से 4,000 रुपये तक और कई राज्यों में 5,000 रुपये तक और कुछ राज्यों में 7,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। ये पेंशन किसको मिलेगी? देखिए, पेंशन राशि के अनुसार राज्य के अलग अलग हो सकती है, यानी कि जो पेंशन की राशि है वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बढ़ोतरी की जो दर है वो सभी राज्यों में समान रूप से लागू की जाएगी। बकाया पेंशन वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बहुत से पेंशनधारकों की शिकायत थी कि उनकी जो पेंशन है वो 3 महीने से, 4 महीने से या फिर 5 से 6 महीने तक नहीं आ पा रही है। तो जिनको भी इतने मिलने में देरी है, अब ऐसे पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी गई है। पूरी बकाया उनकी जो पेंशन है वो एक साथ ही उसके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है। बात कौन सी है कि यह जो लाभ है वह केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी पेंशन बकाया है। नियमित पेंशन वालों को एक मुश्त 7,000 रुपये उनको नहीं मिलेगी, यानी कि जिसको नियमित रूप से पेंशन मिलती है उसको 7,000 रुपये नहीं मिलेंगे। जिसकी पेंशन बकाया है उसी को ये 7,000 रुपये मिलने वाले हैं। जनवरी 2026 से आपकी जो बकाया भुगतान है वो शुरू होने वाला है।
यहाँ पर कुछ आवश्यक तारीखें भी जारी की गई है जिसको आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। जैसे कि 1 जनवरी 2026 से नए नियम आपके लागू होने वाले हैं और 31 दिसंबर 2025 तक जिन्होंने भी अपना जीवन प्रमाण पत्र या ई-केवाईसी या दस्तावेज अपने अपडेट नहीं किए हैं तो उसकी अंतिम दिनांक यानी कि 1 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको जो है ये काम करना होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आपको बढ़ी हुई पेंशन लागू होने वाली है और आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आप सभी के खातों में ट्रांसफर होने वाली है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और साथ ही दिव्यांग भाई बहनों को लेकर के एक गंभीर सच्चाई भी सामने आई है। सच्चाई क्या है? देखिए, आज के समय में सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों को लेकर के मजाक, उनकी नकल, उनके लिए अपमानजनक शब्द और शर्मिंदा करने वाली टिप्पणियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर दिव्यांगजनों को मानसिक पीड़ा होती है और उनको सम्मान को ठेस पहुंचता है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम सामने आया है। दोस्तों, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। दिव्यांगजनों के सम्मान की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। कानून किस प्रकार का होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह एससी और एसटी एक्ट मौजूद है उसी की तर्ज पर दिव्यांगजनों के लिए भी कड़ा कानून होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी उन्हें अपशब्द बोले या उनका मजाक उड़ाए या अपमानजनक वीडियो बनाए या फिर सोशल मीडिया पर उन्हें नीचा दिखाए तो उनके खिलाफ कड़ी और गैर जमानती कार्रवाई हो सके। अदालत की सोच है स्पष्ट है। अदालत ने साफ कहा है कि मजाक किसी भी इज्जत की कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का कंटेंट अगर दिव्यांगजनों को नीचा दिखाता है, तो वह अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है बल्कि अपराध की श्रेणी में उसको माना जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि कोई भी अगर आपकी मजाक उड़ाता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आगे बताया है कि कॉमेडी और जिम्मेदारी। दोस्तों, अदालत ने यह भी कहा है कि मनोरंजन के नाम पर अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ सोशल मीडिया शो और व्यक्तियों को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी बताई है। आगे कहा है, पेंशन लागू यानी कि जो पेंशन है उस पर 16 नए नियम सरकार ने लागू किए हैं और वो नए नियम कौन कौन से हैं वो भी आपको जानना अभी अनिवार्य है, ताकि समय पर आपको पेंशन मिलती रहे और बकाया पेंशन का जो भुगतान है वो भी आपको समय पर मिल सके। देखिए कौन कौन से नए नियम हैं। नियम नंबर 1 है, आधार मोबाइल लिंक अनिवार्य कर दिया है। साथ ही OTP सूचना के लिए यह जरूरी है, जो उसकी आपको लिंक करना ही पड़ेगा। यदि आप लिंक नहीं करोगे तो आपकी जो OTP है वो नहीं आ पाएगी और आपकी पेंशन में रुकावट हो सकती है। दूसरा है, बैंक ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अधूरी ई-केवाईसी होने पर आपका भुगतान रुक सकता है। तीसरा है, DBT आपकी एक्टिव होनी जरूरी है, तभी आपको समय पर मिल पाएगा आपका भुगतान। जीवन प्रमाण पत्र समय पर देना आपको अनिवार्य है। ये सभी काम 31 दिसंबर 2025 से तक ही आपको करना होगा। मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः ही बंद हो जाएगी, यानी कि गलत भुगतान पर वापस उसकी वसूली भी की जा सकती है। आगे है नियम नंबर 6। देखिए, विधवा के पुनर्विवाह पर पेंशन बंद हो जाएगी और इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन में फर्जी प्रमाण पत्र पर सख्ती लगाई गई है। जो भी दिव्यांग भाई बहन और फर्जी पेंशन लेते हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र बना करके, तो उनकी पेंशन पर रोक दी जाएगी। साथ ही उम्र का आधार से मिलान करना भी अनिवार्य किया गया है। यदि आपका उम्र अलग वहाँ पर शो कर रही है और आधार में उम्र अलग है तो आपकी पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। आगे है, अगला नियम है, बैंक खाता बदलना अब आसान कर दिया गया है और जीरो बैलेंस खाते में भी आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। देरी पर शिकायत का अधिकार आपको दिया गया है और डिजिटल पेंशन कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसके साथ में आपको QR कोड भी देखने को मिलेगा। साथ ही फर्जी पेंशन पर FIR होगी और उनकी वसूली की जाएगी। दस्तावेज अपडेट अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी आपको दस्तावेज अपडेट नहीं है तो उसको तुरंत ही अपडेट करवा लें। राज्य सरकारों को पेंशन बढ़ाने की छूट दी गई है और पूरी पेंशन व्यवस्था अब डिजिटल होगी। तो इसमें आपको किसी प्रकार की जो है कोताही नहीं बरतनी है और समय पर आपके दस्तावेज जो है और ई-केवाईसी समय पर करवा लेनी है, ताकि समय पर आपको पेंशन मिल सके। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को
अपने अधिक से अधिक पेंशन लेने वाले भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने दस्तावेज पूरे करवा लें और समय पर उनकी जो बकाया पेंशन है वो उन्हें मिल सके।